जब बदकिस्मती किसी आंगन में डेरे डाल ले तो दिन साल और साल सदियों के बराबर महसूस होते हैं। बुरे वक्त की सबसे बड़ी खामी ये होती है कि वो जल्दी नहीं गुजरता। शायद इसीलिए मौजूदा दौरे हुकूमत में वक्त की रफ्तार सुस्त हो गई है। 2021 का आखिरी महीना भी मुकम्मल हो चुका। इस साल की हुकूमती मुआशी कारकर्दगी पर नजर डालें तो अदादोशुमार हौसला अफजा दिखाई नहीं दे रहे। हर आने वाला साल पिछले सालों की निस्बत ज्यादा मुश्किल और परेशान कुन साबित हुआ। इमरान साहब जब वजीर आजम बने यही दावा करते दिखाई दिए कि 6 माह में हालात तब्दील हो जाएंगे, बहुत जल्द हम मुश्किल से दूर निकल जाएंगे। बल्कि बाज मकामात पर तो ये भी फरमाया गया कि अब मुश्किल वक्त गुजर गया है और सही रास्ते पर चल पड़े हैं। लेकिन बाद में जब महंगाई के तूफान ने अवाम को चारों तरफ से घेर लिया, फिर 6 माह का मजीद वक्त मांगा गया। हुकूमत शायद हकाइक बयान करने से डरती है, लेकिन अवाम जमीनी हकाइक तक पहुँच चुके हैं और उन्हें तस्लीम करते भी दिखाई देते हैं। अवामी सतह पर ये अमूमी राय बन चुकी है कि मौजूदा दौरे हुकूमत में मईशत इसी तरह जुबोहाली का शिकार रहेगी, क्योंकि तहरीके इंसाफ के पास वो मुआशी टीम ही नहीं जिसके ख्वाब उन्होंने अवाम को दिखाए थे। 200 मुआशी माहिरीन सिर्फ इलेक्शन से पहले ही तकरीरों में मौजूद थे। तकरीबन तमाम अहम इदारों के सरबराहों को 3.5 सालों में 5 से 6 मरतबा तब्दील किया गया, जिसका वाज़े मतलब ये है कि हुकूमत अभी तक सही टीम ही सिलेक्ट नहीं कर पाई। अगर वजारत खजाना पर नजर दौड़ाएं तो 3 साल 4 माह के अरसे में 6 सेक्रेटरी खजाना और 5 वजीर खजाना लाए जा चुके हैं। 2021 में 2 वजीर खजाना बदले गए। शौकत तरीन साहब तीसरे ठहरे। कामयाब सरकार चलाने के लिए मुस्तकिल मिजाज होना जरूरी होता है। क्रिकेट मैच की तरह हर ओवर के बाद खिलाड़ियों की पोजीशन बदलने और मुल्क चलाने के लिए खिलाड़ियों की पोजीशन तय करने में फर्क होता है। तहरीके इंसाफ की हुकूमत शायद अभी तक इस फर्क को नहीं समझ पाई, इसीलिए 2021 के इख्तिताम पर भी वुज़रा और अवाम में बेयकीनी और इस्तराब की कैफियत नुमाया है। एक तरफ तर्ज हुकूमत अवाम के लिए परेशानी का बाइस है, दूसरी तरफ रवां साल के मुआशी अदादोशुमार ने अवाम को परेशान किया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं डॉलर की। पिछले 20 सालों में डॉलर की कीमत में तकरीबन 120 रुपए इजाफा हुआ। इस इजाफे का जिम्मेदार IMF को ठहराया गया और हस्बे मामूल कहा गया कि तहरीके इंसाफ इक़्तिदार में आए तो खजाना खाली था। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में डॉलर मुख्तलिफ उतार चढ़ाव के साथ 107 रुपए पर कायम रहा। 2021 में डॉलर की कीमत 153 रुपए से बढ़कर 180 रुपए तक पहुंच गई। 27 रुपए का फर्क पाकिस्तानी तारीख में किसी एक कैलेंडर साल में पड़ने वाला सबसे बड़ा फर्क है। तहरीके इंसाफ की हुकूमत बनते ही ये अफवाहें गर्दिश करने लगी कि इस हुकूमत के 5 साल मुकम्मल होने तक डॉलर की कीमत 200 रुपए तक पहुंच जाएगी। अगरचे इसे संजीदा हलकों की तरफ से प्रोपेगेंडा करार दिया गया, लेकिन 3 साल और 4 माह में डॉलर के 180 रुपए तक पहुंचने पर ये अफवाहें हकीकत में बदलती दिखाई दे रही हैं। गुज़िश्ता सालों में हुकूमत डॉलर की कीमत बढ़ने का मलबा मनी एक्सचेंजर्स पर डालती रही और इस साल अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत और दरामदात बढ़ने को कसूरवार ठहराया गया। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के सबब डॉलर की स्मगलिंग में इतना नुमाया फर्क नहीं पड़ सकता। 8 अरब डॉलर की दरामदात पर डॉलर 180 रुपए पर नहीं जा सकता तो हुकूमत अपने मौकिफ में थोड़ी सी तब्दीली लाई और फिर सारा मलबा बैंकों पर डाल दिया। मुशीर खजाना ने बैंकों को माफिया करार दिया और नाकामी का बोझ उनके कंधों पर डालकर बरिल जिम्मा हो गए। लेकिन शायद हुकूमत को इल्म नहीं कि अब आवाम को सच जानने में वक्त नहीं लगता। डॉलर की कीमत के हवाले से अवामी सतह पर यह राय पाई गई है कि हुकूमत IMF से डॉलर की कीमत 200 रुपए तक ले जाने का मुआहिदा कर चुकी है। अब एक नजर महंगाई पर डालते हैं। मौजूदा साल महंगाई के हवाले से भी पिछले साल की तरह परेशान कुन रहा। 2020 में महंगाई की औसतन शरह तकरीबन 11% थी। जून 2021 तक महंगाई की शरह तकरीबन 9% रही, लेकिन इसमें इजाफा डॉलर की कीमत बढ़ने और शरह सूद में इजाफे के बाद हुआ। बजट पेश करने से 1 माह पहले मई में डॉलर की कीमत में बातदरीज इजाफा शुरू हुआ जो अब तक जारी है, लेकिन महंगाई में होशरुबा इजाफा शरह सूद में इजाफे के बाद हुआ। स्टेट बैंक ने पिछले 13 सालों में पहली मर्तबा 1 माह में 1.5% शरह सूद बढ़ाई, जिसके बाद नवंबर में महंगाई की शरह 11.5% तक पहुंच गई। इसके बाद शरह सूद में 120 पॉइंट्स का दोबारा इजाफा किया गया। एक अंदाजे के मुताबिक दिसंबर में महंगाई 12.5% से तजावुज कर चुकी है और आने वाले दिनों में मजीद इजाफे की पेश गोई की जा रही है। डॉलर और शरह सूद के अलावा जिस अंसर ने महंगाई में इजाफे में अहम किरदार अदा किया वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं। दिसंबर 2020 में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 103 रुपए थी, जो दिसंबर 2021 में बढ़कर 104
40 रुपए तक पहुंच चुकी। दिसंबर में ओगरा ने 10 रुपए फी लीटर कमी की तजवीज दी थी, मगर सरकार ने 5 रुपए पेट्रोलियम लीवी बढ़ाकर सिर्फ 5 रुपए कीमत कम की। सरकार ने इसी साल IMF से जून 2022 तक पेट्रोलियम लीवी 30 रुपए फी लीटर तक बढ़ाने का मुआहिदा किया है। वैल्यू न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रह सकें।